नमस्कार दोस्तों। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन और उसकी संपत्तियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मंदिर के प्रबंधन का अधिकार त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार को दिया है। बता दें कि इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने मंदिर पर राज्य सरकार का अधिकार बताया था। माना जाता है कि यह मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जिसके पास 2 लाख करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। साथ ही मंदिर के चारों ओर रहस्यों से घिरा हुआ है। इसके 7वें दरवाजे के पीछे भारी खजाना होने की बात की गई है, लेकिन कई कारणों से अब तक यह दरवाजा खुल नहीं सका है। आपको बता दें, क्या है पद्मनाभ स्वामी मंदिर की दौलत का रहस्य। मंदिर कब बना, इस पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर एल रवि वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि केरल के तिरुअनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे। साल 1750 में महाराज मातेड़ वर्मा ने खुद को पद्मनाथ दास घोषित कर दिया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपा कर रखी थी, ताकि किसी जरूरत में काम आए। मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए हैं। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के हीरे, सोने के आभूषण मिले, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए हैं। लेकिन आखिरी और 7वें दरवाजे के पार पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलने में किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। मंदिर पर आस्था रखने वालों की मान्यता है कि टीपी सुंदरराजन, जिनकी याचिका के कारण दरवाजे खोलने का फैसला हुआ, उनकी एकाएक मौत भी इन्हीं दरवाजों का श्राप है। बता दें कि इस रिटायर्ड पुलिस अफसर ने सबसे पहली बार कहा था कि मंदिर के तहखानों में अथाह संपत्ति हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मौजूदा ट्रस्ट इतने अमीर मंदिर की देखभाल करने लायक नहीं है और इस राज्य सरकार के में हाथ चला जाना चाहिए। इसके बाद ही कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन इसी बीच सुंदरराजन की मौत हो गई। परिजनों ने उसकी मौत के बारे में इंडिया टुडे से कहा कि ज्यादा तनाव के कारण उनकी मौत हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक तहखानों के दरवाजे खोलने की बात कही। 6 तहखाने खोल दिए गए। इसमें आभूषण, हीरे, सोने के सिक्के और भारी मात्रा में तांबे कांसे के बर्तन मिले। माना जा रहा है कि इनकी कीमत लगाना काफी मुश्किल है। हालांकि कईयों का कहना है कि मिल चुकी सामग्री की कीमत $20 बिलियन से भी ज्यादा ही होगी। इस खोज के बाद बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि मंदिर की संपत्ति जनता की भलाई में लगनी चाहिए। कोरोना को लेकर कुछ समय पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज ने ट्वीट कहा था कि मंदिरों का सोना इमरजेंसी में काम आना चाहिए। लिस्ट में इस मंदिर का भी नाम था। इस पर काफी बखेड़ा हुआ कि मंदिर ही क्यों, दूसरे धार्मिक स्थलों की प्रॉपर्टी भी काम आई जानी चाहिए। इतिहासकार और सैलानी एमिली हैच ने अपनी किताब ट्रावणकोर अ गाइड फॉर द विजिटर में इस मंदिर के दरवाजे से जुड़े संस्मरण लिखा है। वे लिखती हैं कि साल 1931 में इसके दरवाजे की खोलने की कोशिश की जा रही थी तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया। इससे पहले 1908 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद ये भी सवाल उठा कि जमीन के भीतर क्या ये रक्षक सांप सदियों से रह रहे हैं, जो एकाएक सक्रिय हो उठे, या कोई गुप्त जगह है जहाँ से ये सांप रहते हैं। कैसा है ये दरवाजा जो अब तक रहस्य है। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। माना जाता है कि सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब कोई भी इसे खोल नहीं सकता। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशन जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गुरुण मंत्र के उच्चारण से इसे खोला जा सकता है। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतना मुश्किल है कि इसके उच्चारण या विधि में थोड़ी सी चूक भी हो जाने से जान जा सकती है। यही वजह है कि अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई है।